प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र अथवा मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। विद्यार्थियों, यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको यह पता चल पाएगा कि इस वर्ष अथवा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में झारखंड बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपको परीक्षा की तैयारी करने में भी काफ़ी सुविधा होगी। तो विद्यार्थियों, आपको ज्ञात हो कि इस वर्ष वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ और विषयनिष्ठ प्रश्न। MCQ प्रश्न 40 अंकों के लिए पूछे जाएंगे और विषयनिष्ठ या सब्जेक्टिव प्रश्न भी 40 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल अंक हुआ 80 और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन अथवा इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित होता है। तो देखिए, यह आदर्श प्रश्न पत्र बहुविकल्पात्मक अर्थात MCQ। देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे सर्वे 44 प्रश्नाः सन्ति। 40 प्रश्न हैं। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य कृते 4 विकल्पाः प्रदत्ताः सन्ति। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1-1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। कुल 40 प्रश्न, 1-1 अंक का, तो अंक भी हो गए 40। पहला खंड देखिए, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पर आधारित निर्देश दिया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर विकल्पों में से उत्तरों को चुनकर लिखें। भारत देशः प्राचीन कालादेव अहिंसायाः प्रचारम् अहिंसा परमो धर्मः इति कथयित्वा कुर्वन् अस्ति। भारत देश प्राचीन काल से ही अहिंसा का प्रचार, अहिंसा परमो धर्मः ऐसा कहकर कर रहे हैं या कर रहा है। आधुनिके युगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपि अहिंसायाः विरोधे स्वस्वरम गुंजितम अकरोत्। आधुनिक युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हिंसा के विरोध में अपना स्वर गुंजित किए थे। अहिंसायाः च प्रचारम अकरोत्, और अहिंसा का प्रचार किए थे। वास्तव रूपे हिंसा जनान पशुवत करोति। वास्तविक रूप में हिंसा लोगों को पशुवत करती है, पशु के समान बना देती है। अनया जनेषु प्रेमनः स्नेहस्य च भावना समाप्यते। इससे लोगों में प्रेम और स्नेह की भावना समाप्त हो जाती है। निस्संदेहम हिंसा अतीव दुर्गुण रूपे भवति। निस्संदेह हिंसा अत्यधिक दुर्गुण के रूप में होता है। परम दासता तु तस्याः अपि विभत्स रूपम वर्तते। परंतु दासता या गुलामी उससे भी विभत्स रूप होता है। कश्चिदपि जनः स्वतंत्रताम विस्मृत्य सुख शांति पूर्वकम स्वप्तुम अपि न शक्यते। कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग
अपनी स्वतंत्रता को भूलकर सुख शांति पूर्वक सोने में समर्थ नहीं हो सकता है या सो नहीं सकता। यदि कश्चिदपि पक्षी पंजरे बध्यते तरहि सह बहिः गंतुम परिपूर्ण शक्त्या प्रयत्नम करोति। यदि कोई पक्षी पिंजड़ा में बांध दिया जाए या पिंजड़े के अंदर कर दिया जाए तो वह भी बाहर जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करती है। उदासीनः दुखी च भवति, और पिंजड़े में वह उदासीन और दुखी होता है। परम मनुष्य तु विवेकी प्राणी भवति, लेकिन मनुष्य तो विवेकशील प्राणी होता है। तस्य समीपे मस्तिष्को हृदयश्च वर्तते, उसके समीप या उसके पास दिमाग और हृदय है। अतः सह दास्तायाः बंधनेषु कथम वस्तुम शक्नोति। अतः इसलिए वह दास्ता के बंधन में कैसे रह सकता है। अब देखिए पहला प्रश्न इस पर आधारित, अतीव दुर्गुण रूपे का भवति। अत्यधिक दुर्गुण रूप में क्या होता है। अहिंसा, हिंसा, अधिकारः, सत्यम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, हिंसा। हिंसा दुर्गुण के रूप में होती है। दूसरा प्रश्न, प्राचीन कालादेव अहिंसायाः प्रचारम, यहां कह छूट गया है, कह अकरोत्। प्राचीन काल से ही अहिंसा का प्रचार कौन किया। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, भारत देशः। अगला प्रश्न, हिंसा कान पशुवत करोति। हिंसा किसको पशु बना देता है या पशु जैसा करता है। गजान, नृपान, जनान, दुर्गुणान। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, जनान। चौथा प्रश्न, मनुष्य कीदृशः प्राणी भवति। मनुष्य कैसा प्राणी होता है या कैसा प्राणी है। विवेकी, अविवेकी, असभ्य, बुद्धिहीन। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, विवेकी। पांचवा प्रश्न, आधुनिक युगे कः महापुरुषः हिंसायाः विरोधे आसीत्। आधुनिक युग में कौन महापुरुष हिंसा के विरोध में थे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, महात्मा गांधी। अगला खंड, खंड ख, पठित अवबोधनम। यह आपके पाठ से है। निर्देश है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। गद्यांश है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाक्ष नाम का एक गांव है या गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से, कुछ जरूरी काम से, उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह एक बाघ को देखी। वह रास्ते में घने जंगल में एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात। वह बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर बोली, कथम एकेकशः व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों अलग अलग बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। यह गद्यांश था जो कि आपके पाठ से है, आप इससे बखूबी परिचित हैं। अब देखिए प्रश्न, किम नाम ग्रामः आसीत्। किस नाम का गांव था। तो
विकल्प है देवलाक्षो, कर्णपुरम, जगतपुरम, पाटलिपुत्रम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प देवलाक्षो। अगला प्रश्न, राजपुत्रस्य नाम किम आसीत? राजपुत्र का नाम क्या था? देवलाक्षो, गहनकाननम, राजसिंह, महेंद्र वीर। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर राजसिंह। आठवां प्रश्न, बुद्धिमती केन सह पितुर्गृहम प्रति चलिता? बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी? पुत्र द्वयोपेता, राजसिंहेन, राजपुत्रेन, व्याघ्रेन। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। यह एक वाक्य है। अत्र क्रियापदम किम? यहां क्रियापद क्या है? क्रियापद वर्ब पूछ रहा है। व्याघ्रम ददर्श सा मार्गे। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर ददर्श। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति? यह जो वाक्य है, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट, कर्ता क्या है? बुद्धिमती, पितुर्गृहम, चलिता, पुत्र द्वयोपेता। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर बुद्धिमती। अगला प्रश्न, निर्देश है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से है यह श्लोक। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय सचक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तेः दश नेह अमुना श्यान नेव जनग्र अशनम शुचि पर्यावरणम। तो आप पढ़ चुके हैं इस पाठ को, पहला ही पाठ है। अब यहां प्रश्न है दुर्वहम अत्र किम जातम? जीवितम शरणम प्रकृतिरेव शुचि। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर जीवितम। यहां जीना कठिन हो गया है। प्रदूषण पर है इस पाठ में कि पर्यावरण को स्वच्छ कीजिए, साफ कीजिए, पर्यावरण गंदा होने से जीना मुश्किल हो गया है। तो दुर्वहम अत्र किम जातम, क्या कठिन हो गया है, क्या मुश्किल हो गया है? तो जीवितम, जीना, जीवन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। उसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछ रहा है कि यहां जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम पर्यावरणम प्रकृति चक्रम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर दुर्वहम। यहां जीवन जीना कठिन हो गया है। 13वां प्रश्न, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। दिन रात महानगरों में क्या चलती है? प्रकृति, कालाय सचक्रम, जीवितम, यानम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर कालाय सचक्रम। 14वां प्रश्न, किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमति। क्या सुखाते हुए या किस चीज का शोषण करते हुए हमेशा वक्र रूप में भ्रमण करता है या करती है? वृक्षम, जलम, मनः, चक्रम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर चक्रम। हाँ, प्रश्न संख्या नहीं, चक्रम नहीं, किम शोषयत। अच्छा, किम शोषयत। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर मनः, मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए। चक्र वक्र रूप में भ्रमण करता है, तो उत्तर होगा मनः, तीसरा विकल्प ग नंबर मनः। 15वां प्रश्न, प्रकृति एव शरणम। अत्र अव्यय पदम किम। प्रकृति ही शरण है। यहां अव्यय पद क्या है? प्रकृति एव शरणम प्रकृति रेव। तो उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर एव। पुनः निर्देश दिया गया है
कि नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से लिखें। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलभौ। विदूषक इत इत आर्यो कुशलभौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलमिव भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। तो ये नाट्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। विद्यार्थियों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। गत वर्ष आपने जो आदर्श प्रश्न पत्र को देखा, आपके लिए मैं प्रस्तुत किया, वहां उत्तर साथ में लिखा हुआ था, लेकिन इस बार मैं आदर्श प्रश्न पत्र के अंत में उत्तर लिखा हूं, ताकि यदि आप इसका अभ्यास करें तो सामने में आपको उत्तर नजर नहीं आए और बाद में आप उन दिए गए उत्तरों से आप अपने द्वारा अभ्यास किए गए प्रश्न का मिलान कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार मैं यह परिवर्तन किया हूं। आइए प्रश्न संख्या 16। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, विदूषकम, भरतम, दशरथम। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, रामम। प्रश्न संख्या 17। इत इत आर्यौ इति कह कथयति। इधर से आर्य, ऐसा कौन कहता है? रामः, लवः, कुशः, विदूषकः। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 या घ, विदूषकः। चौथा विकल्प सही होगा, विदूषकः। प्रश्न संख्या 18। सिंहासनस्थः कः। सिंहासन पर आसीन कौन थे या सिंहासन पर बैठे कौन थे? दशरथः, रामः, विदूषकः, कुशः। तो यहां तो आपको पाठ के आधार पर लिखना है। इस पाठ में या जो ये नाट्यांश दिया गया है, नाट्यांश में क्या बताया गया है कि सिंहासनस्थ कौन थे? राम। इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर, रामः। 19वां प्रश्न। ततः प्रविशतः, खाली स्थान है, तापसो कुशलवौ। अत्र कुशलवौ इत्यस्य विशेषणम किम अस्ति? ततः प्रविशतः, ये डॉट 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 दे दिया है, ये पूरा वाक्य है। तापसो कुशलवौ, तो इस वाक्य में कुशलवौ यह विशेषण क्या है? मतलब पुनः देखिए, ततः प्रविशतः तापसो कुशलवौ, अत्र कुशलवौ इत्यस्य विशेषणम किम। कुशलवौ जो है इसका विशेषण क्या है? इस पद का विशेषण क्या है? तापसो, ततः, प्रविशतः, विदूषकेन। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, तापसो। उसके बाद तपस्वी कौन? तो कुशलव प्रवेश करते हैं। तो कुशलव का विशेषण क्या है? तो कुशलव का विशेषण हो गया तापसौ। पहला विकल्प क नंबर। 20वां प्रश्न। अकुशलम इत्यस्य विलोम पदम किम। अकुशलम, इस पद का विलोम पद क्या है? विपरीत पद क्या है? कुशलम, अपि, दुर्जनम, शोभनम। बहुत आसान प्रश्न था। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, कुशलम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। उसके पहले देखिए निर्देश दिया है, रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नवाचक पद आपको विकल्पों में से चुनकर लिखना है। प्रश्न निर्माण आप करते हैं तो उसी के आधार पर। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। रेखांकित पद है शरीरस्य, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है और विकल्प है केन, कस्य, कीदृशः, कम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, कस्य।
प्रश्न संख्या 22, सुराधिपः ताम अपृच्छत। रेखांकित पद है सुराधिपः। प्रथमा एक वचन का प्रयोग है। विकल्प में है कस्य, कह, कुत्र, कस्मात्। इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, दूसरा विकल्प ख, कह। प्रश्न संख्या 23, मनुष्यानाम महान रिपुः आलस्यम। रेखांकित पद है मनुष्यानाम, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है और विकल्प है कस्य, केशाम, कथम, कति। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, केशाम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्रम द्वितीय एक वचन का प्रयोग है। विकल्प है केन, कम, कुत्र, कीदृशः। इसका भी उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, कम। प्रश्न संख्या 25, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। रेखांकित पद है बंकिम चंद्रः। बंकिम चंद्रः में प्रथमा एक वचन का प्रयोग है और विकल्प है कह, कस्मै, कम, कदा। इसलिए उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, कह। अगला खंड, खंड गौ, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण पर आधारित प्रश्न। निर्देश है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेद पदम व चिनुत। रेखांकित जो पद है उसके आधार पर आपको संधि पद या विच्छेद पद को विकल्प से चुनना है। तो नास्ति उद्यम समः बंधु, रेखांकित पद है नास्ति और विकल्प है नो जोड़ अस्ति, नौ जोड़ अस्ति, नी जोड़ अस्ति, ने जोड़ अस्ति। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, नौ जोड़ अस्ति। 27वां प्रश्न, तथापि वृषः नौ जोड़ उत्थितः। रेखांकित पद है नौ जोड़ उत्थितः। विकल्प है नोत्थितः, नो उत्थितः, नावोत्थितः, नोत्थितः। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, नोत्थितः। 28वां प्रश्न, क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। रेखांकित पद है संचरणम। विकल्प है सत जोड़ चरणम, सम जोड़ चरणम, सन जोड़ चरणम, सौ जोड़ चरणम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, सम जोड़ चरणम। 29वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, पिता अस्य किम तपस्तेपे। रेखांकित पद है तपस्तेपे। विकल्प है तपह जोड़ तेपे, तपस जोड़ तेपे, तपस जोड़ तेपे, तपो जोड़ तेपे। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, तपह जोड़ तेपे। प्रश्न संख्या 30, तथा जोड़ एव कार्यम करणीयम। रेखांकित पद है तथा जोड़ एव। विकल्प है तथा एव, तथैव, तथोव, तथाव। सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, तथैव। निर्देश दिया है रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य व विकल्पेभ्यः चिनुत। रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या उसको अलग करके विकल्पों में से चुनकर आप लिखें। प्रश्न संख्या 31, करणीयम बहिः अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। रेखांकित पद है करणीयम। विकल्प है क्री जोड़ अनियर, क्रा जोड़ अनियर, करण जोड़ अनियर, क्री दीर्घई जोड़ अनियर। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, क्री जोड़ अनियर। प्रश्न संख्या 32, बुद्धि बल जोड़ मतुप तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। रेखांकित पद है बल जोड़ मतुप। बलवती विकल्प है, बलवत, बलमान, बलुमान। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, बलवती, बुद्धि बलवती। प्रश्न संख्या 33, गुणी गुणम वेत्ति। रेखांकित पद है गुणी। विकल्प है गुण जोड़ इनी, गुण जोड़ टाप, गुण जोड़ क्त और गुण जोड़ अनियर। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, गुण जोड़ इनी। प्रश्न संख्या 34, इयम
बालक जोड़ टाप अस्ति। विकल्प है बालिका, बालिकी, बालिके, बालिकम। रेखांकित पद था बालक जोड़ टाप, तो टाप प्रत्यय में आ बचता है, तो हो जाएगा बालिका। पहला विकल्प क नंबर बालिका। प्रश्न संख्या 35, परिश्रमस्य महत्वम को न जानाति। रेखांकित पद है महत्वम। विकल्प है महत जोड़ त्व, महत जोड़ टाप, महत जोड़ इंगीप, महत जोड़ मतुप। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर महत जोड़ त्व। प्रश्न संख्या 36, लेकिन उसके पहले निर्देश है उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। अव्यय पद को चुनना है, सही अव्यय पद को विकल्पों में से। अव्यय पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36, व्यायाम कर्तव्य। विकल्प है सर्वदा, अन्यथा, यदा, कदा, अपि। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सर्वदा। सर्वदा मतलब होता है हमेशा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 37, सिंह खाली स्थान है गर्जति। विकल्प है उच्चेह, खलु, च, म। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर उच्चेह। उच्चेह का अर्थ होता है जोर से, सिंह जोर से गरजता है। प्रश्न संख्या 38, पहले ही रिक्त स्थान है। दशरथ नाम नृपः आसीत। दशरथ नाम के राजा थे। अद्य, पुरा, इव, इति। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन जमाने में, तो प्राचीन जमाने में दशरथ नाम के राजा थे। प्रश्न संख्या 39, त्वम खाली स्थान है गच्छसि। विकल्प है इति, उच्चेह, अपि, अन्यथा। तो इसमें हो जाएगा तीसरा विकल्प ग नंबर अपि। अपि का अर्थ होता है भी। त्वम अपि गच्छसि अर्थात तुम भी जाते हो। और इस आदर्श प्रश्न पत्र का 40वां एवं अंतिम प्रश्न, कुक्कुरः रिक्त स्थान है भ्रमति। कुत्ता घूमता है। मां, चित, विना, इतस्ततः। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, और संपूर्ण वाक्य का अर्थ हो जाएगा कुत्ता इधर उधर घूमता है। तो विद्यार्थियों, ये था एमसीक्यू पर आधारित आदर्श प्रश्न पत्र। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव आदर्श प्रश्न पत्र जो कि 40 अंकों के लिए है उसे प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको इस आदर्श प्रश्न पत्र के प्रस्तुतिकरण के बीच में कहा था कि मैं इस बार उत्तर बाद में दिया हूं, ताकि आप पहले अभ्यास कर सकें और बाद में उत्तर का मिलान कर सकें। तो देखिए, यहाँ मैं 40 प्रश्नों का उत्तर दे रखा हूं। मैं आपको प्रश्न पढ़ने के साथ साथ उत्तर बताते गया, लेकिन यहाँ मैं उत्तर दे दिया हूं। आप इन दिए गए उत्तरों की सहायता से अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न का मिलान भी कर सकते हैं कि आपने कितने उत्तर सही किया और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और कितना और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, अगला वीडियो आदर्श प्रश्न पत्र पर ही रहेगा, जो सब्जेक्टिव अर्थात विषयनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा और वह भी 40 अंकों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।